तो देखो पिछली वीडियो में हमने देखा था एपिसोड नंबर 5 कॉमी कांट कम्युनिकेट का। और देखो अगर पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो ऊपर एक लिंक शो हो रहा होगा एपिसोड नंबर 1 का, उस पर क्लिक करो और पहले पिछले एपिसोड देख लो जाकर। और ये है टाइटन किंग चैनल जहां पर हम एनिमे एक्सप्लेनिंग वीडियोस देखते हैं हिंदी में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए यार शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 6 कॉमी कांट कम्युनिकेट का। तो देखो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अभी स्कूल शुरू हुआ है और कोमी यहाँ पर सुबह सुबह स्कूल में सबसे पहले आकर क्लास में बैठ जाती है और अचानक से वहां पर टार्नो भी आ जाता है। और टार्नो यहाँ पर जैसे ही कोमी के साथ आकर बैठता है तो वो देखता है कि कोमी कांपने लगती है और टार्नो कहता है कि सुबह सुबह ही कांपने लगी। और वो कोमी से पूछता है कि कोमी क्या हुआ। तो कोमी यहाँ पर टार्नो को एक लेटर पकड़ाती है और कोमी उस चिट्ठी को देते वक्त कांप रही थी और टार्नो भी यहाँ पर शर्माने लगता है। वो कहता है कि पता नहीं इस चिट्ठी में क्या है। और जैसे वो चिट्ठी खोलता है तो उसमें लिखा होता है एक जोक जो टार्नो को नहीं समझ आता और वो जोक भी बेकार सही था, मतलब इतना कोई हंसने वाली चीज नहीं थी उसमें। और टार्नो कोमी से पूछता है कि कोमी क्या ये कोई कोड वर्ड है। तो कोमी यहाँ पर लिखकर टार्नो को कहती है कि मैंने सुना है कि ऐसे चुटकुले करने से हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। तो टार्नो यहाँ पर कोमी को दिलासा देने के लिए कहता है कि कोमी जब चुटकुले बोलकर बोले जाते हैं ना तब उन पर ज्यादा हंसी आती है। और कोमी यहाँ पर जल्दी से क्लास से बाहर निकलना शुरू कर देती है और देखते ही देखते वो क्लास से बाहर चली जाती है और टार्नो यहाँ पर उसकी तरफ देख रहा होता है। और अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर टार्नो को एक फोन कॉल आती है और वो फोन कॉल थी कोमी की। और कोमी यहाँ पर बाहर खड़े होकर टार्नो को फोन कॉल कर उसे चुटकुला सुनाने लगती है। पर यहाँ पर फोन पर भी टार्नो को वो चुटकुला नहीं समझ आता और मुझे भी नहीं समझ आया कि क्या चुटकुला था वो। और कोमी फिर अंदर आ जाती है और वो टार्नो से लिखकर पूछती है कि टार्नो जोक कैसा लगा। और टार्नो को उस जोक पर बिल्कुल भी हंसी नहीं आई थी और टार्नो यहाँ पर सोच रहा होता है कि क्या मैं कोमी को बता दूं। पर अचानक से हम देखते हैं कि क्लास में वहां पर नाजमी आ जाती है और नाजमी यहाँ पर टार्नो को बताती है कि किसी ने मेरे बूट में एक लेटर रख दिया। और जब मैंने लेटर देखा तो वो लेटर कोमी का था और कोमी ने इसमें कुछ लिखा है। तो टार्नो यहाँ पर बताता है कि कोमी ने चुटकुला लिखा है। तो नाजमी कहती है मुझे लगा कि कोई मुझे जान की धमकी दे रहा है। और कोमी यहाँ पर ये सुनकर शॉक हो जाती है। अब नाजमी यहाँ पर टार्नो को कहते हैं कि टार्नो ठीक है, कोमी को दिखाओ कि चुटकुला कैसे करते हैं। और टार्नो यहाँ पर नहीं सुनाना चाहता था कोई चुटकुला, पर कोमी यहाँ पर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो टार्नो की तरफ देखने लगती है और यहाँ पर टार्नो जब कोमी की वजह से जोक सुनाता है तो वो भी कोमी की तरह बहुत ही बेकार जोक सुनाता है। और नाजमी उसे कहती है कि टार्नो तुमने तो मेरी नाक ही कटा दी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोमी को वो जोक बहुत अच्छा लगता है। अब अगला सीन हमारा शुरू हो जाता है स्कूल का। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नाजमी कोमी को कहती है कोमी तुम अपने कपड़े कहाँ से खरीदती हो। तो कोमी कहती है कि मैंने आज तक अपने कपड़े नहीं खरीदे। और नाजमी हैरान होकर कहती है कि अच्छा। और नाजमी पूछती है कि तुम अपनी गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाती हो। तो कोमी कहती है कि मैं कहीं भी नहीं जाती। और नाजमी यहाँ पर कहती है कि चलो फिर आज कोमी मैं तुम्हें शॉपिंग कराने ले जाती हूँ। और कोमी यहाँ पर नाजमी को लिख कर कहती है मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे बुलाया पर मुझे नहीं जाना है, मुझे डर लगता है वहां पर। और आखिर में कोमी यहाँ पर मान जाती है। अब नाजमी यहाँ पर टार्नो को कहते हैं कि टार्नो तुम भी चलोगे। और टार्नो यहाँ पर सोचने लगता है कि मुझे लड़कियों की शॉपिंग में जाना चाहिए, वो सभी अपनी लड़कियों वाले कपड़े खरीदेंगे तो मैं कैसे जा सकता हूँ। और टार्नो यहाँ पर नाजमी को मना कर देता है। पर नाजमी टार्नो को कहते हैं कि टार्नो तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे बिना मुझे नहीं समझ आएगा कि कोमी क्या सोच रही है। और टार्नो भी यहाँ पर तैयार हो जाता है चलने के लिए। अब नाजमी यहाँ पर अगारी को भी इन्वाइट कर लेती है अपने साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल में। और जब वो सभी ये बातें कर रहे होते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पर क्लास के बाहर खड़ी होती है यमाई और यमाई यहाँ पर ये सारी बातें सुन लेती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी पहुंच जाते हैं मॉल में। और जब वो मॉल में होते हैं यहाँ पर अचानक से पीछे से यमाई आ जाती है और यमाई उन्हें कहती है तुम लोग भी मॉल में आए हो, मैं भी मॉल में आई हूँ, चमत्कार हो गया। पर टार्नो और नाजमी को यहाँ पर पता लग जाता है कि यमाई ने उनका पीछा किया है। और यमाई यहाँ पर आकर कोमी से पूछते हैं कि कोमी तुम्हें कैसे कपड़े पसंद है। तो कोमी कहती है कि मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने आज तक खरीदे ही नहीं, मेरे लिए मेरे कपड़े मेरी माँ खरीदती है। तो नाजमी कहती है कि सच में। और वो कहती है कि चलो फिर कोमी ड्रेसिंग कंपटीशन शुरू करते हैं। और वो सबको कहती है कि 10,000 के नीचे वाली कोई भी ड्रेस उठा लो और सबकी एक एक ड्रेस कोमी पहन कर देखेगी और जो ड्रेस को सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे कोमी वो ड्रेस खरीद लेगी। और सभी यहाँ पर तैयार हो जाते हैं कोमी के लिए कपड़े खरीदने के लिए। अब जब वो सभी कपड़े खरीद रहे होते हैं तो कोमी यहाँ पर अकेली एक जगह पर खड़ी होती है और वो ऐसे मूर्ति की तरह खड़ी होती है कि सभी उसे देखकर सच में समझ जाते हैं कि ये मूर्ति है असली। अब सभी अपने अपने कपड़े सिलेक्ट कर लेते हैं जो उन्होंने कोमी को पहनवा कर देखने हैं। और सबसे पहली बारी होती है नाजमी के कपड़ों की और नाजमी यहाँ पर कोमी को एक चाइनीज ड्रेस पहनवाती है और टार्नो यहाँ पर सोचता है
तुम्हें कोमी की तो कोई पड़ी ही नहीं, तुम्हें बस कोमी को इन कपड़ों में देखना था। और नाजमी की ड्रेस को यहाँ पर मिलते हैं 34 पॉइंट्स। अब अगले जो कपड़े थे वो थे यमाई के, और यमाई ने यहाँ पर कोमी के लिए काफी मॉडर्न कपड़े चुने थे। पर यहाँ पर यमाई को नंबर नहीं मिलते क्योंकि उसके कपड़े 10,000 क्रॉस कर गए थे। पर यमाई यहाँ पर कहती है कि कुछ नहीं होता, कोमी के लिए मैं कपड़े खुद बाय कर दूंगी। और यमाई यहाँ पर कहती है कि कुछ नहीं होता, कोमी के लिए तो मैं अपने पैसे खर्च कर उसे दे दूंगी ये कपड़े। अब अगली बारी होती है अगारी की, और अगारी यहाँ पर कोमी को एकदम सिंपल कपड़े पहनवाती है जो किसी को भी पसंद नहीं आते, और सभी अगारी को 2-2 पॉइंट्स देते हैं। और यहाँ पर अगारी को मिलते हैं 18 पॉइंट्स। अब जो आखिरी कपड़े थे वो रह गए थे टार्नो के, और टार्नो यहाँ पर जैसे ही कपड़े लेकर आ रहा होता है वो नाजमी, अगारी और यमाई को कहता है कि मुझे लड़कियों के कपड़ों के बारे में इतना पता नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे ही कोई भी कपड़े उठा लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि कोमी ये कपड़े पाकर देखे। और यमाई कहती है कि हाँ हमें पता है, वैसे भी कोई फिक्र नहीं करता इस बात की, जल्दी से कोमी को कपड़े पकड़ा दे। और टार्नो यहाँ पर कोमी को वो कपड़े पकड़ा देता है, और कोमी यहाँ पर जब वो कपड़े डालकर बाहर आती है तो यहाँ पर सबको वो कपड़े पसंद आते हैं, और सभी कोमी को 10-10 नंबर देते हैं उस ड्रेस के लिए। और यहाँ पर वो सभी मिलकर कोमी के लिए वो ड्रेस खरीद लेते हैं। अब घर पर बैठकर कोमी वो कपड़ों को घूर रही होती है, और अचानक से वो देखती है कि उसके बाल बहुत लंबे हो गए हैं, और कोमी यहाँ पर मन बना लेती है अपने बाल कटवाने के लिए। अब अगला सीन हमारा शुरू हो जाता है एक सलून का, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है कामिको अराय, और वो उस सलून में काम करती थी, और वो वहां पर ज्यादातर सफाई वगैरह ही करती थी, पर वो काम सीखना चाहती थी वहां पर। और यहाँ पर हमें उस सलून की जो बाल काटती है लड़की वो दिखाई जाती है, और उसका नाम है कारिसु माकी। और माकी यहाँ पर बहुत ही पॉपुलर हेयर ड्रेसर थी, और कामिको यहाँ पर उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। वो कहती है कि मैं इसके जैसा ही बनना चाहती हूँ एकदम। और यहाँ पर कामिको बाहर सफाई करने चली जाती है, और वो कहती है कि क्योंकि मैं यहाँ पर नई हूँ इसलिए मैं ज्यादातर सफाई का काम ही करती हूँ। अब कामिको यहाँ पर अचानक से देखती है कि बाहर एक लड़की खड़ी होती है, और वो लड़की थी कोमी। और कोमी यहाँ पर बाहर खड़ी होकर कांप रही होती है, और कामिको यहाँ पर सोचती है क्या ये कस्टमर है या फिर ये लड़की ऐसे यहाँ से गुजर रही है। पर वो कहते हैं कि हाँ ये पक्का कस्टमर है एक, और वो हाथ कर कर कहती है कि आइए अंदर आइए। और कोमी यहाँ पर सोशल फोबिया की वजह से कुछ भी नहीं बोलती, वो खड़ी होकर कांपने लगती है। और अचानक से अंदर से माकी आ जाती है, और माकी कहती है कि कोमी आ जाओ, अंदर आ जाओ। और कामिको यहाँ पर हैरान हो जाती है, वो कहती है कि मेरी बात का इस लड़की ने कोई जवाब क्यों नहीं दिया, और माकी मैडम की बात का इतनी जल्दी जवाब दे दिया, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, इसने मुझे बुलाया क्यों नहीं। पर वो लड़की माकी की आवाज पर एक बार में ही आ गई, और वो जोर से चीख कर कहते हैं कि माकी मैडम आप बहुत महान हो। और माकी और कोमी यहाँ पर दोनों उसकी आवाज सुनकर डर जाते हैं। अब जब माकी यहाँ पर कोमी के बाल काट रही होती है तो यहाँ पर वो दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे होते हैं, और कामिको यहाँ पर उन दोनों की फोटो खींचने लगती है। और माकी उसे कहती है कि कामिको काम करो अपना। और कामिको यहाँ पर अचानक से देखती है कि कोमी सो रही होती है, पर माकी कहती है कि कोमी बस ड्रामे कर रही है। और कोमी यहाँ पर सच में ड्रामे कर रही होती है, वो असल में सो नहीं रही होती। और माकी यहाँ पर कोमी को कहती है कोमी तुम्हारा तो हाई स्कूल शुरू हो गया है ना, तो मुझे बताओ कि तुम्हारा हाई स्कूल कैसा चल रहा है। और कोमी यहाँ पर कांपने लगती है, और कोमी का कांपना देखकर माकी अपने आप ही समझ जाती है, और वो कोमी को कहती है अच्छा तो तुम्हारा हाई स्कूल अच्छा बीत रहा है। और दूसरी तरफ कामिको हैरान हो जाती है, वो कहती है कि इस लड़की ने तो कुछ बोला भी नहीं, तो माकी मैडम को ये कैसे समझ आ गया। मतलब कि कोमी यहाँ पर जब छोटी थी वो तब से उस सलून में आ रही थी, इसलिए माकी को ज्यादातर कोमी का सब कुछ पता था, और इसलिए वो कोमी को समझती थी। और कामिको ने यहाँ पर कोमी को पहली बार देखा था, इसलिए उसको कोमी के सोशल फोबिया के बारे में नहीं पता था। अब यहाँ पर माकी कामिको को कहती है कि कोमी के बाल जरा सा धो दो। और कामिको यहाँ पर जब कोमी के पास आती है वो सोचती है अगर मुझे माकी मैडम की तरह बड़ा हेयर ड्रेसर बनना है तो मुझे सबसे पहले अपने क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी। और वो कोमी से पूछती है मैडम आप इस सलून में कब से आ रहे हो। और कोमी को जैसे कि सोशल फोबिया था इसलिए वो बोलती नहीं, वो एक किताब देखती है जिस पर लिखा होता है 12, और वो उस पर उंगली करती है। और कामिको यहाँ पर समझ जाती है कि ये 12 साल की थी तब से इस सलून में आ रही है। पर वो सोचती है कि इसने मुझे बोलकर क्यों नहीं बताया, ये मुझे सीधे कह सकती थी कि मैं इस सलून में 12 साल से आ रही हूँ, पर इसने मुझे बोला क्यों नहीं। क्या ये मुझसे बात नहीं करना चाहती? अगर ऐसा चलता रहा तो मैं बड़ी ड्रेसर कैसे बनूंगी। अब कोमी के यहाँ पर सारे बाल सेट हो जाते हैं और कोमी वहां से जाने वाली होती है, पर जाते जाते कोमी यहाँ पर कामिको के सामने एक किताब खोलकर चली जाती है, और उस किताब पर एक जगह पर लिखा होता है थैंक्स। और कोमी यहाँ पर थैंक्स की तरफ इशारा कर कर वहां से चली जाती है, और कामिको यहाँ पर हैरान हो जाती है, और वो कोमी के पीछे भाग कर जाती है। पर कोमी यहाँ पर बहुत दूर चली गई होती है, और वो पीछे से कोमी को कहती है कि दोबारा से आना। अब कामिको यहाँ पर माकी मैडम के पास जाती है और उसे कहती है
मुझे लगा कि ये लड़की मुझे पसंद नहीं करती। तो माकी उससे कहती है, देखो कामिको, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बात करना चाहते हैं पर वो कर नहीं पाते। अब अगला सीन हमारा शुरू हो जाता है स्कूल का, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोमी क्लास में बैठी होती है, और जैसे ही अगारी आती है, नाजमी आती है, जमाए आती है, वो सभी कोमी को बुलाकर जाते हैं। पर उनमें से कोई भी ये नहीं पहचान पाता कि कोमी ने हेयर कट करवाया है नया। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जब टार्नो कोमी के साथ आकर बैठता है तो टार्नो यहाँ पर देख लेता है कि कोमी ने हेयर कट करवाया है, और वो कोमी से पूछता है कि कोमी, क्या तुमने बाल कटवाए? और कोमी यहाँ पर शर्मा जाती है। वो सोचती है कि टार्नो ने नोटिस कर लिया, और नाजमी, अगारी और यमाई यहाँ पर दुख मनाने लगते हैं कि हमें क्यों नहीं पता लगा। अब अगला सीन हमें दिखाया जाता है कोमी के घर का, और कोमी यहाँ पर सो रही होती है पर वो काम भी रही होती है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जिन लोगों को सोशल फोबिया होता है, जब वो सोते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। और कोमी यहाँ पर अपनी स्कूल की बातों को सोच रही होती है कि उसने जो बातें नाजमी के साथ की, यमाई के साथ की और टार्नो के साथ की, वो सोच रही होती है कि मैंने जो उनको जवाब दिया, मुझे वो नहीं देना चाहिए था, मुझे कोई और जवाब देना चाहिए था। मतलब कि वो बिना बात के ही सोचे जा रही थी, और एंड में वो यहाँ पर टार्नो के बारे में सोचकर सो जाती है। अब अगला सीन हमारा शुरू हो जाता है स्कूल का, और नाजमी यहाँ पर क्लास में टार्नो और कोमी को कह रही होती है कि मुझे मरना है, और वो इस तरीके से कह रही होती है कि कोई मुझसे पूछे कि मुझे क्यों मरना है। पर टार्नो यहाँ पर उससे नहीं पूछता, और कोमी यहाँ पर घबरा जाती है। वो रोते हुए नाजमी को कहते हैं कि नाजमी प्लीज मत मरो, और नाजमी कोमी को कहते हैं कि मेरा मतलब कि सच में नहीं मरना मुझे। टार्नो कहता है कि चलो मैं पूछ लेता हूँ, तो बताओ नाजमी तुम्हें क्यों मरना है? तो नाजमी कहती है कि तुम पूछ रहे हो कि मुझे क्यों मरना है? तुम्हें पता नहीं कि एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और मुझे कुछ भी नहीं आता। और नाजमी यहाँ पर उनको कहते हैं कि चलो स्टडी ग्रुप बनाते हैं, हम सभी इकट्ठे होकर पढ़ते हैं। अब अगले सीन में वो सभी चले जाते हैं लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में यहाँ पर अगारी को भी ड्यूटी मिली थी लाइब्रेरी की। और लाइब्रेरी में यहाँ पर नाजमी टार्नो को बताती है कि 15 साल हो गए मैं इस लाइब्रेरी में आई ही नहीं। तो टार्नो कहता है कि इसका मतलब तुम कभी भी नहीं आई लाइब्रेरी में, क्योंकि देखो नाजमी थी 15 साल की, तो वो पहले कैसे आएगी? और नाजमी उसको कहने लगते है कि तुम्हें कैसे पता? पर अचानक से उसके पीछे से एक राक्षस जैसी लड़की आती है, और वो नाजमी के सिर पर एक किताब मारकर कहती है कि लाइब्रेरी में आवाज मत करो। अब नाजमी, टार्नो और कोमी बैठ जाते हैं बेंच पर, और नाजमी यहाँ पर अगारी से पूछती है कि है कौन ये लड़की? तो अगारी बताती है कि ये लाइब्रेरी की इंचार्ज है, तुम्हारे सिर पर 3 किताबें पड़ेंगी, और जब 3 किताबें पूरी होगी तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। अब टार्नो, कोमी और नाजमी पढ़ने लगते हैं, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि नाजमी ज्यादा देर नहीं पढ़ पाती, और वो लाइब्रेरी से एक मजाकिया बुक उठाती है और वो उसे पढ़ने लगती है। और वो जैसे जोर से हंसने लगती है तो उसके सिर पर एक और किताब पड़ती है उस लड़की से, और वो गरीला लड़की उससे कहती है लाइब्रेरी में आवाज मत करो। अब नाजमी के एक ही किताब पढ़नी रह गई थी, एक किताब और पढ़नी थी, और वो बाहर। और नाजमी यहाँ पर अपने बैग से लकड़ियों के पीस निकालती है, और वो यहाँ पर एक गेम खेलने लगती है। वो सारे पीस को एक के ऊपर एक टिका देती है और उनको निकालने लगती है। अब नाजमी के निकालने के बाद यहाँ पर कोमी भी वो खेलना चाहती थी, और कोमी भी यहाँ पर एक पीस निकाल कर ऊपर रख देती है। और अब नाजमी टार्नो को कहती है कि टार्नो अब तुम्हारी बारी, और टार्नो कहता है कि मुझे नहीं करना, और वो उस गुरीला लड़की की तरफ देखता है, और वो कहता है कि वो भी हमें देख रही है। पर कोमी यहाँ पर टार्नो की तरफ बहुत एक्साइटेड होकर देख रही थी, कि जैसे कि वो चाहती थी कि टार्नो भी ये करे। तो टार्नो कहता है कि ठीक है। अब टार्नो जैसे उस लकड़ी को निकालने वाला होता है तो नाजमी यहाँ पर ऐसी शक्ल बनाती है कि टार्नो के हाथ फिसल जाता है, और वो सारी लकड़ियां गिर जाती हैं, और यहाँ पर उन तीनों के सिर पर किताब पड़ती है उस गुरीला लड़की से, और वो गुरीला लड़की नाजमी को वहां से उठाकर ले जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर एग्जाम ओवर हो जाते हैं, और यहाँ पर सभी पास भी हो गए थे, और उनकी गर्मियों की छुट्टियां अभी शुरू हो गई हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कोमी यहाँ पर अपने घर पर बैठी होती है, वो गर्मियों का काम कर रही होती है, और उसने सारा काम अभी मुका भी लिया होता है। और कोमी यहाँ पर थक कर अपने बेड पर जाकर लेट जाती है, और वो अपने मोबाइल को देखने लगती है। और कोमी यहाँ पर टार्नो को फोन लगाने की कोशिश करती है, और उसने किताब पर लिख कर रखा होता है कि वो टार्नो के साथ क्या बातें करेगी। पर कोमी यहाँ पर हिम्मत नहीं जुटा पाती और वो फिर से लेट जाती है। अब अगला सीन हमें दिखाया जाता है टार्नो के घर का, और टार्नो यहाँ पर जमीन पर लेटा होता है, और वो कहता है कि मुझे कहीं घूमने जाना है कोमी के साथ। पर वो अचानक से कहता है कि नहीं 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 नहीं, और वो सोचता है कि अगर मैं उसे फोन कर कर बुलाऊं कहीं घूमने जाने को, पर अचानक से कहता है कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। और अचानक से यहाँ पर टार्नो को एक फोन कॉल आ जाती है, पर हमें यहाँ पर दिखाया नहीं जाता कि वो फोन कॉल किसकी थी। अब हमें सीन दिखाया जाता है कोमी का। अब कोमी को यहाँ पर नाजमी का कॉल आया होता है, और नाजमी यहाँ पर कोमी को कहती है कोमी कल वाटर पार्क चलते हैं, मैंने टार्नो को भी बुलाया है, वो भी आएगा वाटर पार्क में। और कोमी यहाँ पर खुश हो जाती है,
और कोमी जैसे कि बोलती नहीं थी, इसलिए वो नाज़मी को कोई आवाज कर कर बताना चाहती थी कि वो भी आएगी, पर नाज़मी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इसलिए कोमी यहाँ पर बोलकर कहती है मैं भी आऊंगी, और नाज़मी कहती है फिर तो बहुत अच्छा है, और वो ये बोलकर फोन काट देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोमी काफी खुश होती है, और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टार्नो भी खुश होता है, और वो दोनों खुश होते हैं। तो देखो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलो यार, मिलते हैं अगली वीडियो में।